हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का सेकंड वीडियो है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कुछ फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद हमें फ्रस्टम के क्वेश्चंस हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले इनके फार्मूले ट्राई करेंगे और फिर से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास इज 5 सेंटीमीटर हाई इफ़ द रेडियाई ऑफ द ग्लास आर 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। फाइंड capacity and covered surface area of glass. Second, the covered surface area of a right circular cone is 770 centimeter square. If the diameter of its base is 14 centimeter, find the slant height. Next, prove that 1 plus sin A upon 1 minus sin A सबका रूट इज इक्वल टू secant A प्लस टेंजेंट A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta upon 1 minus sin theta is equal to 2 secant theta. 13 क्वेश्चन है हमारे पास, prove that sin raised to the power 6 theta plus cos raised to the power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta cos square theta. Next, tangent square theta minus sin square theta is equal to tangent square theta multiply sin square theta. Next, find the value of 3 cosecant square 67 minus 3 tangent square 23. Next, prove that sin 70 upon cos 20 plus cos 90 minus theta upon sin theta is equal to 2. Next question, if sin 2 theta is equal to cos theta minus 6, find the value of theta. Next, हमें Sn का वैल्यू दिया है 289, A का वैल्यू दिया 1, D का वैल्यू 2, तो हमें Sn n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो हैं फार्मूले वो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 लिख लीजिए आप, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेंजेंट थीटा, यहाँ कॉट थीटा, फिर सीकेंट थीटा और यहाँ कोसीकेंट थीटा। तो इसका वैल्यू जो है आप ऐसे ऐसे एरो बना लीजिए। जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसीकेंट थीटा है के इक्वल होगा। कोसीकेंट थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। कॉस थीटा जो है 1 अपॉन सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। और सीकेंट थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा। तो हमें यहाँ इस तरीके से चलना है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए आप, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा और कोसीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा में। आगे एक टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो जो वैल्यू है हमारे पास टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे हम और वैल्यू निकालते हैं पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी वैल्यू को हमें चाहिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक और वैल्यू है हमारे पास, यहाँ देखिए आप, अगर आप 7 7 7 पाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए आप ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा।
एक मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है, 0 1 2 3 4, सभी को 4 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 4 4, सभी का रूट ले लीजिए आप। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कटिंग हो जाएगी यहाँ 2 to the 4, 4 4 कट के 1 आ गया। तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ टेंजेंट थीटा। 0/4 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2, यहाँ 1/√2, रूट 1 का 1, रूट 2 का रूट 2। तो यहाँ रूट 3/2, यहाँ 1, यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ पर भर लीजिए। अब रूट 3/2 को यहाँ भर लीजिए, 1/√2 यहाँ, 1/2 और 0। मतलब इसको बिल्कुल अपोजिट करके इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, इसको इधर और इसको बिल्कुल लास्ट में। अब जो टेंजेंट थीटा के वैल्यू है हमने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दोनों को डिवाइड करें। 0/1 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 आ गया। आगे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो हमारे पास आ गया 1/√3। सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड किया 1, यहाँ √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। इसके बाद फ्रस्टम का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे गिलास एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें, गमला वगैरह होता है हमारे घर में, पॉट वगैरह। ये R1, ये R2 और ये हाइट और ये स्लेंट हाइट L। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम थिंग है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, और कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास πL R1 प्लस R2, और टोटल सरफेस एरिया πL R1 प्लस R2 प्लस πR1 स्क्वायर प्लस πR2 स्क्वायर। तो आप एक L का फार्मूला नोट कर लीजिए। L जो निकालेंगे हम वो h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर का रूट निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है हमारा। हाइट दिया हो हमें 5 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू दी है हमें 3, R2 का वैल्यू दिया है हमें 1 सेंटीमीटर, और हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी और वॉल्यूम इज इक्वल टू πh/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो पाई का वैल्यू 22/7, h का वैल्यू 5/3, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 × 1, तो हमारे पास आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 5/3, 3 3 9 प्लस 1 प्लस 3, तो हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 13, तो हमारे पास आ गया 21। यहाँ नीचे टर्म्स को प्रोडक्ट करके तो
इन टर्म को प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया 1430, दैट इज़ आंसर। और नेक्स्ट है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास पाई एल R1 प्लस R2। तो L का वैल्यू निकालें हम, L का वैल्यू है h² प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो L का वैल्यू है हमारे पास 5² 3 माइनस 1²। तो L का वैल्यू हमारे पास 25 प्लस 2², L इज़ इक्वल टू 25 प्लस 4 रूट 29। तो हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, L का वैल्यू रूट 29, R1 की वैल्यू 3 प्लस 1। तो हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रूट 29 मल्टीप्लाई 4, तो 88 रूट 29/7, दैट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन की जो शेप है वो इस तरह की होती है आपके पास, ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो हमें कवर्ड सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है 770 और पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ डायमीटर की वैल्यू दी है हमें 14। तो रेडियस जो हमारे पास हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ 7 L का वैल्यू आप L ही लेने दीजिए। 770 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू L। तो 7 से 7 कट ऑफ हो गया। यहाँ आप 11 से काटो 2 आ गया, 11 से काटो तो वहाँ पर 70 आ गया, यहाँ 35। L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले रैशनाइज कीजिए इसको 1 प्लस साइन ए से, और नीचे 1 प्लस साइन ए। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए रूट। तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम ये रूट की वैल्यू स्क्वायर और स्क्वायर रिमूव कर देते हैं यहाँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब कॉस जो है वो सेपरेट हो जाएगा दोनों में, दोनों के नीचे अलग अलग कॉस ए लगा। 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेंजेंट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन निकाल लो। हमारे पास 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट ऑफ हो गया। हमारे पास आ गया कॉस थीटा
ब्रैकेट में 1 + 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब स्क्वायर से कॉस को उड़ा ख़त्म कीजिए, 2 अपॉन कॉस थीटा 2 सेकेंड थीटा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू 1 हो गई हमारे पास रह गई साइन स्क्वायर थीटा साइन द पावर 4 थीटा प्लस कॉस द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम वैल्यू यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हम एक 2ab ऐड कर लेंगे, एक 2ab सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस दोनों को मिलाकर हम ये फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। ये 2ab माइनस इधर लग गया, तो ये फार्मूला हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस 2 - 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो आप टेंजेंट को तोड़ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एलसीएम लीजिए इसका, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 3 cos secant स्क्वायर 67 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर 23। तो 3 cos secant स्क्वायर 90 माइनस 23 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर 23, ये डिग्री है। 3 cos secant 90 माइनस थीटा secant
सीकेंड स्क्वायर 23 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर 23। तो यहाँ 3 कॉमन निकल गया। सीकेंड स्क्वायर 23 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 23 डिग्री। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, तो 3 × 1 = 3।